Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will teach you about active and passive voice. It is part 3. Okay. In my previous videos मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं तो उनके एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1, बी विल बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल. यानी कि बी वर्ड का यूज़ जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ किया जाता है उसके साथ में करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे. रूल नंबर 2, वर्ब थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड. यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे. स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का. एग्जाम्पल: फर्स्ट ही विल राइट अ लेटर. अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है. अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट था, तो इसको हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्ट है आ लेटर वो कहाँ आ जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो ये हमारा आ लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल बी ये देखिए मैंने लगाया. देन वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ये बाई आ गया ये देखिए, और हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट. अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम. ओके, ये इसका पैसिव वॉइस. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 2, आई शैल राइट अ लेटर. ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है और इसका भी टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, तो कि एक्टिव वॉइस का जो ये सब्जेक्ट है ये आई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ये देखिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई का मी. और जो ये अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया है, यहाँ पे शैल आया और शैल के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. फिर क्या लगाया मैंने, ये देखिए बाई लगा दिया. उसके बाद मी हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया. अ लेटर शैल बी रिटन बाय मी. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब इसमें देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते. ओके, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आ जाता है वो एक्टिव वॉइस में दिया है और कहा जा रहा है आपसे इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज ही लिख देंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता. ओके, नाउ सी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल नंबर 1, बीन विल बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव. यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल हैव और शैल हैव के साथ क्या लगा देते हैं, बीन को लगा देते हैं. ओके, रूल नंबर 2, वर्ब थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. नाउ सी द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्यून विल हैव रंग द बेल. अब इसमें देखिए क्या है,
ये एक्टिव वॉइस है और इसका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें देखिए, इसमें भी यही चीज़ है, द प्योन, इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जो ये द बेल, जो ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, द बेल आ गया इधर। उसके बाद में हमने क्या लगाया है, देखिए विल हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। विल हैव के साथ में ये देखिए बीन है, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग, रैंग, रंग, रंग क्या है, थर्ड फॉर्म। फिर ये क्या लगाया, बाई, और द प्योन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। द बेल will have been rung by the peon. Okay, now see the second example. I shall have written a letter. इसमें भी देखिए, ये I क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और a letter ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में कहाँ पर ले आए, ऑब्जेक्ट की जगह पे I का मी हो गया। a letter ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, शैल हैव, शैल हैव लगा दिया। इसके साथ ये देखिए क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, देन बाई, बाई आ गया, एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट मी। अ लेटर शैल हैव बीन रिटेन बाय मी। ओके, अब इसमें आपको ये चीज़ बता दूँ कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। यानी कि टोटल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में मिला के 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पहला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकेंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड द फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस के सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में हो, अगर उनका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। ओके, अब इसमें हम आपको, अभी तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो पहला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव और नेगेटिव, जो मैं अभी आपको पिछले रूल सारे टेंस में मैंने पढ़ाए हैं, वही रूल हम अब फॉलो करेंगे असर्टिव और नेगेटिव में, क्योंकि वो सेम बिल्कुल है। और जहाँ पे नॉट लगाया जाएगा वहाँ पे हम नॉट ऐड कर देंगे और सेम वही रूल फॉलो करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल कुछ सेपरेट हैं, इसको मैं बता रही हूँ। अब इसमें देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव है, तो हम उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो रूल नंबर 1, क्या डू, डज, डिड, अगर किसी सेंटेंस में का स्टार्टिंग डू, डज, डिड से हो रहा है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इज, एम, आर, वॉज और वर, इसमें हम चेंज कर देंगे। फिर क्या है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और सारे रूल हमारे जैसे मैंने अभी आपको बताया है टेंस में वैसे ही फॉलो करेंगे। ओके, रूल नंबर 2, अब इसमें देखिए क्या है, हैज़, हैव, हैड, यानी कि अगर कोई सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव है और वो हैज़, हैव, हैड से स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। अब थर्ड इसका रूल देखिए, अदर ऑक्सिलरी वर्ब। अदर ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हुए, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है ना, विल है, शैल है, वुड है, शुड है, ये सारे क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को एज इट इज लिख देंगे, प्लस हम बी लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ सी सम एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या है, डिड ही किल द स्नेक।
अब इसमें देखिए ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, डिड ही किल द स्नेक, ये एक्टिव वॉइस था। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, डिड की जगह क्या कर देंगे, हम वॉज लगा देंगे। क्यों, क्योंकि डिड है जो पास्ट में आता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड का हमने वॉज लिख दिया। उसके बाद हम सेम प्रोसेस चेंज करने का, जैसे पहले अभी मैंने आपको बताया वैसे ही करेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, डिड के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम की जगह पर ले आए। और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक, इसको ये देखिए हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, द स्नेक हो गया। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई, फिर यहाँ पर बाई लगाया और हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, विल ही राइट अ लेटर। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इसमें भी देखिए क्या किया हमने, विल को जैसे ये विल लिखा था वैसे ही विल लिख दिया। अब उसके बाद हम सारे चेंजेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ भी विल आता है और अ लेटर के साथ भी विल आता है, इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, अब इसमें देखिए लिखा है ही, इस वाले एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में क्या कर दिया, ही को हिम कर दिया। आ लेटर, ये देखिए ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया आ लेटर। ओके, अब मैंने आपको अभी रूल बताया था कि विल के साथ में, विल या शैल के साथ में बी लगा देते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने अभी आपको ये रूल बताया है, वही चीज़ है यहाँ भी। तो यहाँ पे मैंने बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाई तो सारे सेंटेंसेस में लगेगा आफ्टर द वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बाय का यूज होता है। ओके, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क जैसे इसमें लगाया एक्टिव वॉइस में वैसे ही पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नाउ सी द थर्ड एग्जांपल, हैव यू रिटन अ बुक। अब इसमें भी देखिए ये एक्टिव वॉइस में है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव से स्टार्ट है। क्यों, क्योंकि ये यू के साथ में हमेशा हैव आता है। अब हम जब इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। तो यू क्या है, पैसिव वॉइस में देखिए यहाँ पर यू आ गया, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। और ये देखिए अ बुक लिखा है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब जो ये हैज़ वर्ड है इसको हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, अ बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक के साथ में हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बुक सिंगुलर नाउन है, अगर यहाँ पे बुक्स होता तो हम हैव लगाते। ओके, तो क्या हो गया, हैज़ को स्टार्टिंग में लग दिया वैसे ही, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किए, अ बुक आ गया यहाँ पे, और हैज़ के साथ में बीन आता है, ये मैं भी आपको पिछले अभी बता चुकी हूँ, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ में बीन लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, और यू हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल, डू यू रीड द रामायणा। ये एक्टिव वॉइस में है और इसका भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, डू लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द रामायणा। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, तो यू को हमने देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया, द रामायणा को सब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब यहाँ पे ये डू लगा था, तो डू यू के अकॉर्डिंग लगा हुआ था, है ना। क्यों, क्योंकि यू सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द रामायणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। ओके, इज द रामायणा, और रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, और फिर हमने क्या लगाया, बाई, और ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क, इज द रामायणा रीड बाय यू। ओके, नाउ सी द फिफ्थ एग्जाम्पल, हैड शी ईटेन द मैंगो, एक्टिव वॉइस। अब इसको देखिए पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये भी इंट्रोगेटिव है। हैड क्या है, ये पास्ट परफेक्ट
टेंस में हैड का यूज़ करते हैं और हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी पर्सन के साथ में और सभी नंबर के साथ में करते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ भी हैड ही लिखा। फिर हमारा चेंज यहाँ पे शुरू होता है, शी सब्जेक्ट था तो शी को ऑब्जेक्ट बना दिया तो हर हो गया। द मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया। हैड के साथ में बीन लगता है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाया और बिफोर ऑब्जेक्ट से पहले लगाया है। और फिर क्वेश्चन मार्क, हैड द मैंगो बीन ईटन बाय हर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस हु से भी स्टार्ट होते हैं, तो उसका देख लीजिए। इसका रूल है बाय हु, बाय whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, हु गेव यू द पेन। अब इसमें देखिए ये हु आ गया, ठीक है, और ये एक्टिव वॉइस में है। अगर आपसे कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो क्या करेंगे, हु की जगह ये देखिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक बाय हु दिया है, बाय whom दिया। इन दोनों में से कोई एक लगाना है आपको, दोनों मैंने आपको समझाया है। तो पहले देखिए मैंने बाय whom लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गेव है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो ये पास्ट में है तो हमने क्या लगा दिया, वॉज। ओके, वॉज किसके अकॉर्डिंग लगाया, द पेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि द पेन क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे पेन्स होता है तो हम वर लगाते। ओके, फिर क्या लगाया हमने, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द पेन हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। बाय whom was the pen given to you, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, और मैंने करके दिया हुआ है, बाय who was the pen given to you, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें बस ये बाय whom की जगह बाय who लगा दिया है, और सेम प्रोसेस इसका भी वही है कि बाय who लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये देखिए वॉज लगाया, द पेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू यू ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, हु कैन सेव अस, ये भी एक्टिव वॉइस में है, इसमें भी यही चीज़ है। हु की जगह हमने क्या लगाया है, ये देखिए बाय whom। बाय whom के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, कैन लगा दिया। फिर क्या है, ये देखिए वी हमारा क्या है, इसमें ये अस जो था ये ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, वी हो गया। ओके, बी लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था तो इसमें नहीं लगाया, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट ही था, अस ही दिया हुआ था, तो अस को हमने वी में सब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं था तो हमने नहीं लगाया, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसमें देखिए दूसरा भी दिया है मैंने, बाय हु करके भी समझाया, वही बाय whom जो लिखा है वही बाय हु हो गया। यहाँ पे वही प्रोसेस है, कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, फिर ये क्या है, वह सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट था नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और एक्टिव पैसिव वॉइस का जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।